40 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली में इसी देश की राजधानी में 4000 सिखों को बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मारा था। 3 दिन ये कत्लेआम, ये जीनोसाइड चलता रहा। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीनोसाइड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह वो जो लोग सिखों को मारने वाले थे उनको हाई पोजीशन दी गई, ना कि उनको सजा दी गई। सिख कत्लेआम का सच, इसमें हम आज बात करेंगे सिखों के कटे हुए सर का कीमत डाली गई। ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि हमारे इस देश में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसमें ये बात की जाए कि सिखों के कटे हुए सर की कीमत लगी। तकरीबन 250 साल पहले 1740 के आसपास ये जखीरा खां और मियाँ मीर ने ये सिखों के कटे हुए सरों की कीमत लगाई थी। तब उसके बाद ये 250 साल के बाद राजीव गांधी की सरकार में ये समय आ गया, और वो भी इस देश में, जिस देश की आज़ादी लेने के लिए सिखों ने सबसे बढ़कर कुर्बानी की। हिंदुस्तान में सिख सिर्फ 2% हैं, मगर जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि 1947 तक ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के अंडर था, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए टोटल 121 हिंदुस्तानियों को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने सुनाई थी। फांसी की सज़ा 121 हिंदुस्तानियों को दी थी। उनमें से 93 सिख थे। टोटल 2626 हिंदुस्तानियों को उम्र कैद, काला पानी कहा जाता है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट उम्र कैद होती है, काला पानी की सज़ा उम्र कैद सुनाई गई थी। और उनमें से 2417 सिख थे। 2% आबादी वाले लोग, 90% उनकी कुर्बानियाँ, 90% कंट्रीब्यूशन, और उसी देश में उनके कटे हुए सरों की कीमत लगाई जाए। यह हुआ 1984 नवंबर में। आज उसकी कहानी सुनाऊंगा। ये एफिडेविट दिया जोगिंदर कौर ने, और भी कई जगह पे यही कुछ हुआ, पर ये जोगिंदर कौर की कहानी तो इतनी जो दिल दहलाने वाली, दिल को छू जाने वाली कहानी है। जोगिंदर कौर पालम कॉलोनी में रहते थे। उसका घरवाला अमरीक सिंह बिजली बोर्ड में काम करता था, और उनका ऑटो था जो वो किराए पे देते थे। तो 1 नवंबर 1984 को जब एरिया में उनके एरिया में कत्लेआम शुरू हुआ, तो उनका नेबर था मिस्टर श्रीवास्तव। उसने कहा मेरे घर पे आ जाओ। तो उसने इनको अपने घर पे पनाह दे दी, अपने घर पे ले गया। इनका घर को आके आग लगा दी। दंगइयों ने आके घर लूट लिया, इनके घर को आग लगा दी, मगर ये श्रीवास्तव के घर पे थे। तो अमरीक सिंह और उसके परिवार को
दंगाइयों ने ढूंढना शुरू कर दिया, ये कहाँ गए, इनको ढूंढो। जोगिंदर कौर के 3 बच्चे थे और उसका जोगिंदर कौर का घरवाला अमरीक सिंह और तीनों बच्चे श्रीवास्तव के घर पे थे। शाम को वो श्रीवास्तव के घर पे जब वो बातें करने लगे, इसके घर की तलाशी लो, तो श्रीवास्तव ने उनको एक और वहाँ पे थे गोपाल के घर पे भेज दिया। तो वो 1 तारीख रात को गोपाल पे घर पे रहे, 2 तारीख को शाम तक वो गोपाल के घर पे रहे और 2 तारीख को शाम को वहाँ पे उसी इलाके में, ये पालम कॉलोनी में, वहाँ का उस वक्त का जो MP था सज्जन कुमार, वो आया और 2 तारीख को की बात है, जे हमने कई और केसेस में भी ये एविडेंस लीड किया है, और उसने कहा जिन हिंदुओं ने सिखों को पनाह दिया उन हिंदुओं के भी घरों को जला दो। ये बात वहाँ एरिया में फैल गई कि अब तो अगर किसी के हिंदू के घर से सिख निकल गया तो उसके घर को जला देंगे। वो गोपाल डर गया। गोपाल ने कहा कि आप मेरा घर पे, आपको तो मारेंगे, मेरा घर भी जल जाएगा। तो ये गोपाल के घर से निकले, ये 2 तारीख रात की बात है, और जाके एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था कोई, वहाँ पे जाके ये छुप गए। वो दंगैये ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए। वहाँ पे जब आए तो ये वहाँ से भागे। तो अमरीक सिंह और उसका बड़ा बेटा एक तरफ भाग गया, वो मॉब उनके पीछे भागा। जोगिंदर कौर अपने दूसरे बेटे को लेके दूसरी तरफ भाग गई। वो दंगई जोगिंदर कौर के पति और उसके बड़े बेटे के पीछे पड़े और उनको वहाँ जान से मार दिया। ये जोगिंदर कौर अपने छोटे 2 बेटों के साथ, इन्होंने बाल अपने काट दिए थे, गोपाल के घर में ही बाल काट दिए थे। अपने छोटे 2 बेटों के साथ ये भाग रही थी। आगे जाके इसको पुलिस वाले मिले। इसने पुलिस वालों को कहा कि हमें आप कहीं गुरुद्वारे में या कहीं पे पहुंचा दो। उन्होंने कहा भाग जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो ये वहाँ से भागे, जाके ये वहाँ पे जो झाड़ियों में छुप गए। रात को छुपे रहे कि सुबह कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। 3 तारीख सुबह की बात है, किसी ने इनको वहाँ झाड़ियों में छुपे हुए देख लिया और वहाँ पे मॉब आ गया और इनको निकाल लिया। कहते ये जो बच्चों को मार दो। 2 बेटे थे उसके, दोनों को जब मारने लगे, जोगिंदर कौर ने कहा हम तो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। दूसरे किसी ने कहा नहीं ये सिख हैं, मारो इनको। तो एक ने मॉब में से कहा भाई तसल्ली कर लो मारने से पहले, कहीं ये ना हो कि हिंदू को मार दो, पहले तसल्ली कर लो, सिख ही हैं। तो कहते कैसे तसल्ली करें? कहते मंदिर में लेके चलो। पास ही एक मंदिर था। जब वो मंदिर में इनको लेके जा रहे थे तो बीच में एक दंगई ने कहा नहीं ये सिख हैं, अभी मारो। उसने अपनी कृपान इसके बेटे के चलाई, जोगिंदर कौर बीच में आ गई और जोगिंदर कौर की लात कट गई और लहू वहाँ पे चलने लग गया। मगर दूसरे ने रोक दिया कि पहले तसल्ली कर लो कहीं हिंदू ना हो। वो मंदिर में उनको ले गए। मंदिर में ले गए तो मंदिर में उन्होंने पुजारी को कहा पुजारी जी ये आप बताइए ये हिंदू आके सिख हैं। पुजारी ने उनको क्या कहा कि इनको मेरे पास भेजो। पुजारी ने उनको अंदर भेज दिया। अंदर करके मंदिर को बाहर से ताला लगा दिया। तो वो उन दंगइयों ने कहा, उधर से किसी ने इनको पहचान भी लिया कि ये तो सिख हैं। दंगइयों ने पुजारी को कहा मंदिर से बाहर निकालो। पुजारी ने उनको मंदिर से बाहर निकालने से मना कर दिया। दंगइयों ने कहा अब ताला खोलो। पुजारी ने ताला खोलने से मना कर दिया। उसने कहा ये मंदिर में है, ये देवी की शरण में है, मैं नहीं इनको बाहर निकालूंगा। पुजारी वहाँ से गायब हो गया। तो वहाँ पे शोर हो गया कि ये 2 सिख बच्चे कैसे बच गए। तो वहाँ पे उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला नहीं टूटा तो वहाँ पे किसी ने कहा आग लगा दो मंदिर को। वो पेट्रोल लेके आए, पेट्रोल लाके मंदिर के बीच फेंका और आग लगाने लगे। वो आग अभी पकड़ नहीं रही थी तो जोगिंदर कौर ऊंची जोर जोर से रोने लगी
जोगिंदर कौर देवी की मूर्ति के आगे अपना सिर पटकने लगी। सिर पटक पटक के उसने देवी को कहा कि तेरी रक्षा में, तेरे मंदिर में मेरे बच्चों को ऐसे मारा जा रहा है, अगर तू है तो प्रगट हो। और जोगिंदर कौर के दोनों बच्चे भी जोर जोर से रोने लग गए। जब ये जोगिंदर कौर ने आके कहानी मुझे सुनाई, ये 1985 अगस्त की बात है। जोगिंदर कौर को हमारे वॉलंटियर थे हमारे साथ एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अहल सिंह, वो जोगिंदर कौर को मेरे पास लेके आए थे हमारे ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि इनकी कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरे ऑफिस में उस टाइम 4-5 लोग हम जो थे, एक वहाँ विंग कमांडर चितवाल होते थे, वो अक्टूबर 84 में रिटायर हुए थे, और उसके बाद वो पीड़ितों के साथ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। सारी ज़िंदगी 2011 में उनकी डेथ हुई है, सारी ज़िंदगी वो पीड़ितों के साथ ही काम करते रहे हैं। एक कॉमोडर जगमोहन सिंह सूद होते थे, वो हमारे साथ एज ए वॉलंटियर काम करते थे। हमारी एडवोकेट की टीम में जस्टिस रविंदर भट्ट थे। आज जस्टिस रविंदर भट्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस टाइम भी हैं। तब उन्होंने, रविंदर भट्ट जी ने नई नई अपनी वकालत शुरू की थी, तो वो हमारी टीम में ये पीड़ितों के लिए केसेस करते थे। तो हमारी टीम के मेंबर थे वो, एक मिस्टर मांगड़ थे एडवोकेट। हम सब इकट्ठे होकर बैठ गए और ये जोगिंदर कौर की ये कहानी सुन के उसके एफिडेविट बनाने लग गए। तो जोगिंदर कौर ने कहा कि जब मैंने देवी के आगे माथा पटका और ये कहा कि अगर तू है तो प्रगट हो, जोगिंदर कौर कहती तब चमत्कार हुआ। एक आदमी मॉम में से जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था और बिल्कुल कंबल से लिपटा हुआ था और दिस नहीं रहा था, वो आगे आया और उसने जोगिंदर कौर को कहा, बहन मेरी बात सुनो। तो जोगिंदर कौर कहती जैसे उसने मुझे कहा तो मैं उसकी तरफ गई। जाके जब उसकी बात सुनी, वो कहता मैं तुम्हें बचाऊंगा, मंदिर के पीछे की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो उसने कहा तू कैसे बचाएगा, तू अकेला है, तू क्या करेगा। उसी आदमी ने लोगों को पीछे हटाया कि मंदिर को आग नहीं लगाओ, पीछे हटाया। तो उसने अपना कंबल ऐसे खोला, कहा मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरे पास रिवॉल्वर भी है, और अपनी यूनिफॉर्म में था, वो पूरी यूनिफॉर्म में था, और उसके पास सर्विस रिवॉल्वर भी था। उसने कहा तुम आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। वो जोगिंदर कौर कहती मेरे पास तो कोई था ही नहीं, और जैसे वो उसी टाइम आया था तो मुझे उसके ऊपर विश्वास हुआ। मैं कहती मंदिर की पिछली की तरफ चली गई, तो उसने मॉब को कहा कि रेलवे लाइन की तरफ उग्रवादी आ गए हैं। मॉब सारा रेलवे लाइन की तरफ भाग गया। तो इसने आके, इसके पास चाबी थी पीछे वाले गेट की, पुजारी जी से ले ली होगी, पीछे वाले गेट से इसने खोला और जोगिंदर कौर उसके दोनों बेटों को निकाला, और मॉब में से उसने इशारा किया, 2 आदमी और जो कंबल में लिपटे हुए थे, 2 और आगे आ गए। और जब उन्होंने कंबल उतारे, वो भी पुलिस यूनिफॉर्म में थे, वो भी पुलिस में थे, और उनमें से भी एक के पास पिस्टल था। ये जोगिंदर कौर को लेके जब जा रहे थे, मॉब वापस आ गया। जब मॉब वापस आया तो उन्होंने कहा कि ये आप सिख बच्चों को क्यों बचा रहे हो। उस पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, मैं आपको इन बच्चों को नहीं मारने दूंगा। तो मॉब ने उनको कहा कि ये 2 बच्चों को बचा के आप हमारा 500 का नुकसान करा रहे हो। मॉब ने उनको कहा कि आपको मालूम है 500 रुपये हमें एक सिख को मारने के मिलने हैं, आप हमारा इन 500 का नुकसान करा रहे हो,
इन 2 बच्चों को बचा के हम आपको इनको बचाने नहीं देंगे। जब मॉब ने ये कहा तो उस इंस्पेक्टर ने और उसके साथ वाले ने, दोनों ने अपने पिस्टल निकाल लिए और मॉब की तरफ कहे कि अगर कोई पास आया तो हम गोली मार देंगे। तो मॉब डर के पीछे हट गया और वो वहाँ से निकल गए। जोगिंदर कौर को आते वो पुलिस इंस्पेक्टर ने जोगिंदर कौर को कहा कि मैंने तुम्हें बहन बोला है, तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा मैं, मगर हमारी ड्यूटी सिखों को मरवाने के लिए लगी हुई है। देखिए ये हाल दिल्ली में हो रहा था। दिल्ली में कहता हमारी ड्यूटी तो सिखों को मरवाने के लिए लगी हुई है। उसके बाद उसने जाके जोगिंदर कौर को वहाँ पे, ये 3 तारीख की बात है, 3 नवंबर की, जाके रिलीफ कैंप लगा हुआ था वहाँ एक गुरुद्वारे में, वहाँ पे जाके जोगिंदर कौर को छोड़ा। जोगिंदर कौर ने अपना एफिडेविट दिया। ये है जोगिंदर कौर के एफिडेविट की इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये है वो जोगिंदर कौर का एफिडेविट, जो ओरिजिनल एफिडेविट पंजाबी में है। ये है वो एफिडेविट, पंजाबी में एफिडेविट जो जोगिंदर कौर ने अगस्त 1985 8 सितंबर, अगस्त में आए थे, 8 सितंबर 1985 को ये एफिडेविट उसने अटेस्ट किया हुआ है। ये एफिडेविट हमने मिश्रा कमीशन के आगे पेश किया। जोगिंदर कौर को मिश्रा कमीशन ने एविडेंस के लिए बुलाया। सरकारी वकील ने उसको क्रॉस एग्जामिन किया, मगर जोगिंदर कौर ने सब कुछ बता दिया, सारा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और सरकारी वकील के जवाब सही दिए। और ये उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की, और मिश्रा ने खुद अपनी ये फाइंडिंग दी, ये वाली, कि ये जो जोगिंदर कौर के कह रही है, ये उसके एफिडेविट के ऊपर, ये मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो 1987 में मिश्रा कमीशन ने रिपोर्ट दी। इस मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के पेज नंबर 36 के ऊपर ये जोगिंदर कौर का एफिडेविट मिश्रा ने रिप्रोड्यूस किया है, जे वाला पार्ट, और रिप्रोड्यूस करके ये बात कही है। इसका मतलब कि ये मिश्रा कमीशन ने भी ये सच पाया, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तब से लगे हैं। उसके बाद ये और भी जैन अग्रवाल कमेटी और ये कपूर मित्तल कमेटी, उनके आगे भी आया, मगर कुछ नहीं हुआ। ये अकेले पुलिस वाले नहीं थे जो मरवा रहे थे, बहुत पुलिस वाले थे जो सिखों को मारने के लिए लगे हुए थे। जोगिंदर कौर भी जिनको मिली थी वो भी सिखों को मारने के लिए लगे हुए थे। ये अकेले पालम कॉलोनी में, सिर्फ इसी थाने में, दिल्ली कैंट थाने में 340 सिखों को मारा है। उन 3 दिनों में 340 सिखों को मारा है, सरकारी आंकड़े हैं जी, 340 सिखों को मारा है। और जो पुलिस का रोजनामचा वो पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख में दिखा रहा है, सब शांत है, सब शांत है। पुलिस के रोजनामचे में एक भी किसी के मरने का जिक्र तक भी नहीं है। ये कुछ हाल था उस टाइम पे, ये पोजीशन थी। और उसके बाद किसी कमीशन कमेटी ने ये इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके करने की कोशिश नहीं की कि किस तरह से उन पुलिस वालों को भेजा हुआ था। ये तो कल्ला दिल्ली कैंटी नहीं था, बाकी इलाकों में, हर इलाके में ये आ रहा था, कैसे कैसे पुलिस वाले मॉब के साथ लग के मॉब की हेल्प कर रहे थे, मॉब की मदद कर रहे थे। मगर ये जो है यहाँ पे और भी कई जगह पे ये बातें आई कि मॉब को पैसे दिए जा रहे थे और मॉब को शराब बांटी जा रही थी। पुलिस रिकॉर्ड, रोजनामचा पुलिस का
ये दिखा रहा था कि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को तीनों दिन कोई वाकया रिपोर्टिंग नहीं है, सब शांति है। 2 तारीख को सब शांति है, 3 तारीख को सब शांति है। जबकि इन तीनों दिनों में वहाँ पे दिल्ली कैंट थाने में जो सरकारी आंकड़े के मुताबिक 341 सिखों को मारा गया। ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है कि पुलिस ने कहा कि वहाँ पे उसी थाने में 246 सिखों को मारा गया, और जो सिटीजन जस्टिस कमेटी ने लिस्ट दी, हमने दी थी वो लिस्ट, वो हमने जो फिगर कलेक्ट की थी 426 लोगों को, और अहूजा कमेटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी उन्होंने कहा 341 सिखों को। 341, तो सरकारी आंकड़े जो हुए 341 सिखों को इसी इलाके में मारा गया। और पुलिस रोज नाम चाह, पहली तारीख को शांति है, दूसरी को शांति है, तीसरी को शांति है, और सिर्फ ये मारे गए। इसके अलावा 385 घरों को आग लगाई, 385 घरों को, सरकारी आंकड़े। 110 दुकानों को आग लगाई, और 45 जो व्हीकल थे, कारें, जीपें, ट्रक, बसेस, उनको आग लगाई। यहाँ तक ये हाल था। मगर ये पुलिस जो शो कर रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और ये जोगिंदर कौर के एफिडेविट से, और बहुत बड़ी जो बात जो आती है आगे, और भी बहुत एफिडेविट में आई है, वो ये थी। पहली बात तो ये कोई इंदिरा गांधी की मौत पे, इंदिरा गांधी की हत्या पे कोई अफसोस करने वाले लोग नहीं थे। ये नहीं थे, ये तो गुंडे बदमाश थे जो पैसे लेके आ रहे थे। और ये रिपोर्ट जगह जगह से आई है कि जो मॉब था वो कोई मोर्नर्स नहीं थे, अफसोस करने वाले नहीं थे, उनको दुख नहीं था। वो तो शराबें पी हुई थी, लोगों ने शराब पी हुई थी, डांस कर रहे थे। ये एफिडेविट हमने मिश्रा कमीशन के आगे ये एविडेंस पेश किया। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ये आके बताया, ये सब वो लोग हैं कि कैसे कैसे मॉब में लोग डांस कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा शराब पी हुई थी, और जब भी किसी सिख को मारते थे तो वो डांस कर रहे थे। कुछ जगह पे तो उन्होंने साथ ढोल भी पकड़े हुए थे। जब सिख के गले में टायर, जला हुआ टायर डाल देते थे, जब वो सिख जलते हुए उसको जला के तड़पता था तो वो साथ में डांस करते थे, ढोल बजाते थे। हर सिख को मारने के बाद ढोल बजाते थे और डांस करते थे। ये ऐसे लोग थे। ये राजीव गांधी की सरकार, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को निकाल के बाहर लेके आई। कहां से लाई? ये कहां से लाई? और ये हालत इन्होंने दिल्ली का किया। दिल्ली में कोई यूपी, बिहार या कहीं वेस्ट बंगाल में नहीं, दिल्ली में जो हाल इन्होंने किया। और ये जो पालम कॉलोनी एरिया है, ये दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आर्मी मौजूद है, आर्मी वहाँ पे है, और उसके बावजूद भी वहाँ पे भी ये हालत है। और ये कुछ ये पोजीशन, ये सिचुएशन की गई। और आर्मी को भी इन्होंने क्या हाल किया आर्मी का, वो भी बताएंगे। अगले कुछ पार्ट्स में आपको आर्मी के बारे में बताएंगे कि किस तरह जो हालत आर्मी के साथ की गई। आर्मी को बुलाया नहीं गया, जब बुलाया गया उसको इफेक्टिव नहीं किया गया, आर्मी को बिल्कुल कोई पावर नहीं दी गई, और आर्मी को 3 तारीख तक आर्मी को ऑपरेशनली नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने पहले सोचा हुआ था कि 1st, 2nd, 3rd 3 दिन हमने मॉब को फ्री हैंड देना है, जितने सिखों को मार सकते हो मारो। और जब इनका 1 नवंबर को ये कत्लेआम शुरू हुआ, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दी हो। 1 नवंबर सुबह, 3 नवंबर शाम को ये कत्लेआम बंद हुआ, जैसे स्विच ऑफ हो गई, क्योंकि सारा इनके कंट्रोल में था, इन लीडरों के कंट्रोल में था, और इनकी प्लानिंग के मुताबिक सब हो रहा था। और उसी प्लानिंग का जो हिस्सा था ये लोगों को पैसे देने, लोगों को पैसे बांटने, शराबें बांटनी, और इस तरह करके करना। ये सब एक वेल प्लान्ड ये स्ट्रेटजी थी,
और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसकी प्लानिंग इंदिरा गांधी के अपने जीते जी खुद इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, और जो इन्होंने एग्जीक्यूट करना था, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो इन्होंने उस टाइम पे इसको एग्जीक्यूट किया। और जो हाल किया जिस तरह, वो आगे वाले पार्ट्स में हम आपको एक एक करके बताएंगे कैसे कैसे बाकी इलाकों का क्या हाल था। ये तो एक एरिया था।